हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका जो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, जो आपका टॉपिक है उस पर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। भाई आपको इसका हमने किस तरीके से जो फार्मूला था उसको प्रूव कराया था एक अच्छे तरीके से, और आप लोग ने उसको अच्छे तरीके से ध्यान दिया, देखा और अच्छे तरीके से कमेंट भी किए थे। और आपको कहा था कि अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल वाले तो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप उस लोगों ने कमेंट किया था। और चलिए तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, आप लोग अगर एक लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं उस वीडियो को जरूर प्रोवाइड करता हूँ आप सभी के बीच, ठीक है। तो आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस पर कमेंट करिए कि आपको और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड बिना देरी किए तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। पहले हम लोग चित्र से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने एक परिपथ बना रहे हैं, क्या एक परिपथ बना रहे हैं, ठीक है। इस परिपथ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ठीक है, इस परिपथ को आप ध्यान दीजिएगा। और ये परिपथ बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर हमने चार प्रतिरोध लगा दिए, इस परिपथ में इस पॉइंट पॉइंट इसे भी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। ये परिपथ हमने बना रखा है, इसमें हम लोग चार प्रतिरोध ले रहे हैं। मान लीजिए ये 3 ओम ले लिए, ठीक है, ये 4 ओम ले लिए, ये 5 ओम ले लेते हैं, ये 6 ओम ले लेते हैं, ठीक है। हर एक प्रतिरोध का देखिए, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिए हैं, एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। ये आपके प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगा हुआ है इस परिपथ में। अब इसका कह रहा है कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, पूरा टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है कितना भाई, टोटल टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। इसमें पूरा कितने प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, ओके। ओके तो यहाँ पर देखिए 3 ओम या अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करूं कि ये किस सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज कैसा है इसका, इसका सीरीज अगर पूछूं आपसे ये सीरीज कैसा इसका जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे कि ये जो आपका जो परिपथ है में जो प्रतिरोध है आपका एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर इसे सीधा करें, देखिए अगर इसे सीधा करें यहाँ से तो कहेंगे कि ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर ये तो भाई इसमें कहीं पॉइंट पर बस मुड़ा हुआ है, मतलब बस उस तार को मोड़ रखे हैं, ठीक है। तो आपका कैसा है, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला हमने बताया था क्या, कि हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। अगर हम चार प्रतिरोध लिए, कितने प्रतिरोध लिए इसमें, चार प्रतिरोध लिए, तो चारों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए R = कितना होगा, कहेंगे ये पहला प्रतिरोध कितना है, कहेंगे 3 ओम दिया है, प्लस दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम दिया है एंड 5 ओम एंड यहाँ पे 6 ओम दिया है, ठीक है। ये आपके चार प्रतिरोध दिए हैं, क्लियर सभी को। इन चारों को जोड़ दिए, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि R = कितना हो गया, 18 ओम हो गया, ठीक है। 18 ओम हो गया पूरा टोटल, आर टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, आर टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R1 कितना दिया है, मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, इसे R4 मान लेते हैं। अब ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया जी। अब समझ में आ गया आप लोग को भी, आप लोग को अगर समझ में आएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं, थोड़ा इसको समझ लिया आपने, फिर से एक बार बता दो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना कौन सा सीरीज में जुड़ा हुआ है उस, ठीक है, कौन से कैसे ये जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हम कौन सा फार्मूला इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सीरीज में जुड़ा हुआ था, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था। अब एक कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे इरेज कर लेते हैं सबसे पहले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, आपको एक परिपथ बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एंड कुछ इस प्रकार से परिपथ बना रहे हैं। ये पॉइंट बी हो गया और यहाँ से चला गया, एक यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट यहाँ से एक ले लेते हैं, ठीक है। हमने आपके लिए पूरा एक सिस्टमेटिक, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ा है पॉइंट, यहाँ पर भी हो गया एंड इसको पूरा मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके लिए एक परिपथ बना है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसमें चार प्रतिरोध है, ठीक है। कितने प्रतिरोध है, चार प्रतिरोध है। मान लीजिए सभी सभी प्रतिरोध का मान कितना दिया है, ये आपका 10 ओम का प्रतिरोध है,
ये भी आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर भी 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर भी 10 ओम का प्रतिरोध लगाया हुआ है। ठीक है, इन सभी में कितने अंश का प्रतिरोध लगा है? सब में 10 अंश का प्रतिरोध लगा है इस पॉइंट बी तक। इसमें कुल प्रतिरोध आर टोटल बताना है, कुल प्रतिरोध कितना है, कहेंगे ये सभी को, यानी कि इसका मान लेते हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये प्रतिरोध का नाम देते हैं R3 और इस प्रतिरोध का नाम देते हैं हम लोग R4। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आर टोटल निकालने के लिए, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आर टोटल के लिए। ठीक है, आर टोटल के लिए कि ये कौन से सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा सीरीज में जुड़ा हुआ है, कौन सा परिपथ, कैसा, ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कि कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका 10 ओम और 10 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये दोनों कैसा जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। यानी कि अगर इसका R1 प्लस R2 लिखे, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं R3 निकाल रहे हैं। ठीक है, R3 तो हो गया है, R5 नाम लेते हैं इसका, R5 नाम लेते हैं। चलिए आर टोटल लिख देते हैं, आर टोटल। तो कितना हुआ? कहेंगे कि ये आपका 10 है और ये भी आपका 10 है, यानी कि 20। यानी कि अगर इससे हम कहूँ कि इसको जो है ये आपका, अगर हम इस तरह बनाए इसका चित्र, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ना, इसको इसको जोड़कर 20 ओम यहाँ पर कर देते हैं, 20 ओम। ठीक है, एंड ये आपका परिपथ हो गया, ये पॉइंट पूरा पॉइंट बी हो गया, एंड यहाँ से ये बटा है, एंड यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए आपका कैसा जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है, कहें कि ये भी आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में। यानी कि अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? कहेंगे कि आर टोटल इक्वल टू R3 प्लस R4। ठीक है, इसको आर टोटल निकाल, इसको नाम रख देते हैं, इसको जोड़े थे RP लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसे RS लिख देते हैं। ठीक है, नाम अपने से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R3 को कितना? ये भी आपका 10 ओम प्लस ये भी 10 ओम, यानी कि 20 ओम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर भी जो लगा है प्रतिरोध, यहाँ पर भी 20 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे सीरीज में जुड़ा है, कहें कि ये जो सीरीज में आपका कैसे जुड़ा है, आपका पैरेलल जुड़ा है, समांतर जुड़ा है। तो जब ये समांतर अगर जुड़ेगा, समांतर जुड़ा है, कौन से क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे? आर टोटल इक्वल टू आर बटे में RP प्लस 1 बटे में RS। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 बटे में 20। ठीक है, इसको जोड़ते हैं प्लस 1/20, यानी कि कितना होगा बोलेंगे? एलसीएम लेंगे 20, यानी आप 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/20, यानी कि 10 हो। ठीक है, कितना आपका हो गया? 10 हो गया ना? जी हाँ, यहाँ पर 1 ओम छूटा है प्रतिरोध। चलिए कितना प्रतिरोध यहाँ पर, पूरा टोटल कितना है? पूरा प्रतिरोध 10 ओम का लगा है। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध इसमें है। क्लियर है? अगर यहाँ पर हमने, चलिए एक और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमने अगर एक और प्रतिरोध लगा दिया 10 ओम का, ठीक है, यहाँ पर हमने इसी में यहाँ पर भी 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, तब आंसर क्या होगा बोलेंगे? अगर यहाँ पर भी प्रतिरोध 10 ओम का लगा दिया तो क्या होगा बोलेंगे फटाफट मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर अगर 10 ओम का प्रतिरोध का है, यहाँ पर 10 ओम का, तब का कितना पूरा आर टोटल कितना होगा? पूरा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा बोलेंगे? कहेंगे कि अगर यहाँ पर भी 10 लगाए तो बस कुछ नहीं करना है, इसका नाम लेते हैं आर के रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम रख देते हैं। तो इसको भी यहाँ पर बस जोड़ देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, इसको हो गया ना, पिछला वाला हो गया। तो बस क्या करेंगे? प्लस 1/10, एलसीएम लिए थे कितना? 20, 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, यानी कि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई देगा। एलसीएम लेते हैं 20, इसका 1 इसका 1 एंड इसका 2, यानी कि 4/20, यानी कि कटेगा 4 1 5, यानी कि आर पूरा प्रतिरोध कितना हुआ? 5 ओम का प्रतिरोध हो गया। पूरा टोटल प्रतिरोध कितना हो रहा है इसमें? इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुल प्रतिरोध कितना हुआ? कहेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुल प्रतिरोध हमारा 5 ओम का हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले समझना है किस तरीके से ये बटा हुआ है, कौन से ये क्रम में है, क्या ये श्रेणी क्रम में है, क्या ये समांतर क्रम में है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, लिखे हुए हैं, आपको बनाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें करंट को फाइंड करंट करना है। ठीक है, फाइंड करंट आई। ठीक है, एंड इस सर्किट में क्या करना है आपको? इस सर्किट में यानी कि इस परिपथ में आपको करंट का
मान ज्ञात करना है, करंट क्या होगा। आपके लिए एक परिपथ बनाया हुआ है, यहाँ पर एक परिपथ बना है, कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपका बन गया कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा है, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी लगा है इस सर्किट में। इस परिपथ में 6 वोल्ट का क्या लगा है, बैटरी एक लगा है। इस परिपथ में क्या कर रहे हैं, 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिए। एंड इसका प्रतिरोध का मान 10 ओम, एंड इसका 400 ओम दिया है, ठीक है। इसका इसका 100 ओम दिया है, 100 ओम है, ये आपका 400 ओम है। एंड यहाँ पर भी इस प्रतिरोध का मान वैल्यू 100 ओम दिया है। एंड इसका 200 एम 200 ओम दिया, ठीक है। ये आपका परिपथ है। इसमें करंट बताना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट का वैल्यू बताना है कि इस परिपथ में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको बता देना है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे करंट फ्लो कितना हो रहा है बताएंगे। सबसे पहले तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि इसमें कुल प्रतिरोध कितना है। इस परिपथ में, इस सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलेंगे, तो कहेंगे कि अगर हम इसको देखें, इस वाले को, तो ये आपका कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, कहेंगे ये आपके श्रेणी क्रम है। इसका नाम लेते हैं R1, इसका इस प्रतिरोध का नाम लेते हैं R2, इस प्रतिरोध का R3, एंड इस प्रतिरोध का R4 नाम देते हैं, ठीक है। इन सभी प्रतिरोध का हमने नाम दे दिया है। तो सबसे पहले ये किस में जुड़ा है, कहेंगे कि R1 और R2 ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि 100 में ये है और 400 में ये है, यानी कुल कितना हुआ है, ऊपर 500 में है, 500 में हुआ, कुछ इस प्रकार से ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा कितना हुआ, एक यहाँ पर पूरा 500 ओम हो गया, क्लियर है। पूरा कितना है इसमें, 500 ओम हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, ये अलग है, ये अलग, मतलब सभी अलग अलग जुड़े हैं। तो क्या किस में जुड़ेंगे भाई, ये तो सीरीज में, आपके सीरीज में नहीं है, यानी कि श्रेणी क्रम में नहीं है। ये आप किस में बन रहे हैं, ये आपके, ये और भाई यहाँ पर भी अब जो हमने बनाया, यहाँ पर भी ये जो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा है कुछ इस प्रकार से। ये कैसे जुड़े हैं, कहेंगे ये जो जुड़े हैं आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं बोलेंगे, कहेंगे कि हाँ जी, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो फटाफट इनको जोड़ेंगे अगर, तो आपके हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, 500 में था, ठीक है। तो 1/500 भाई समांतर क्रम में जुड़े हैं, 1/500 प्लस आपके 1/100 प्लस 1/200, ठीक है। ये आपके हो गए। अब इनका एलसीएम लेते हैं फटाफट, कितना होगा बोलेंगे, ओके। यहाँ पर ये आपके ना पहला में जुटे हैं, समांतर में है, ठीक है। बस ये समांतर में, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बोलेंगे ये समांतर में है तो 200 एंड आपका 1+1, ठीक है, 100 एंड 200। चलिए जोड़ेंगे फटाफट, 1/r इक्वल टू, ये आपका 2/100 200, यानी कि यहाँ पर कटा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि r इक्वल टू 100, ठीक है, r इक्वल टू 100 हो जाएगा। r इक्वल टू कितना होगा, 100 हो जाएगा, ओके, ठीक है। r इक्वल टू कितना हुआ भाई, ठीक है, क्लियर है, कितना हुआ भाई। ओह, यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, r यहाँ पर 2 ना होगा, 2 यहाँ पर होगा, एंड प्लस वहां पर 3/200, यानी कि r इक्वल टू कितना हो गया, 200/3 हो गया, ठीक है। अभी इसका हमने जोड़ा है इसको। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको जोड़े तो ये आपका एक सीरीज यहाँ पर इस तरह बनेगा कुछ, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पर क्या बनेगा, 200/3 ओम का प्रतिरोध लगा है यहाँ पे, क्लियर है। 200/3 का प्रतिरोध लगा है। अब इन ये किस में जुड़ेंगे, कहें कि ये अभी आपका कुछ इस प्रकार से जुड़ा है, यानी कि आपके किस में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या होगा, कहें कि आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पूरा ये आपका 500 r इक्वल टू 500 प्लस 200/3, एलसीएम लेते हैं 3, ठीक है। आपका 1500, ठीक है, प्लस 200, एंड यानी कि r इक्वल टू 1700/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए r पूरा प्रतिरोध कितना आ गया, 1700/3 हो गया,
पूरा प्रतिरोध कितना हुआ, कहेंगे पूरा प्रतिरोध कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 1700/3, ठीक है। यानी हमको भाई क्या निकालना है, कहेंगे हमको करंट निकालना है। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, एंड यहाँ पे देखेंगे आई निकालना है तो V अपन आर हो जाएगा, ठीक है। आई निकालना है तो क्या होगा, V अपन आर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि V का मान कितना दिया है, कहें कि V का मान 6 वोल्ट है, ठीक है। V का मान कितना दिया है 6 वोल्ट। R का मान कितना है, कहें कि 1700/3, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा यानी कि I इक्वल टू क्या होगा 18/1700, ठीक है। 18/1700 कटाएंगे इसे फटाफट, कहेंगे इसको आप अगर भाग देंगे तो आपका एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर तो आपका करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है, कहें कि 18/1700, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे आराम से हो जाएगा सॉल्व। तो कुछ इस प्रकार से, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से अगर बता दूं, चलिए फटाफट एक बार डिवीजन कर देते हैं इसे। ये आपका 100 ओम है, ये आपका 400 है, एंड यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 200 है, ठीक है। ये आपके चार प्रतिरोध दिए हैं, चार रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस को देखेंगे, इन पर अगर प्रतिरोध को देखेंगे तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। ये किस में जुड़े हैं, आपके ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध को देखेंगे तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनको इनको जोड़ पहले, फिर इनको जोड़कर, फिर इसका जितना आया फिर इसका जितना आया, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। आपका प्रतिरोध निकला है कितना, कहें कि R इक्वल टू 1700/3 यानी कि 1700/3 आया है, ठीक है, कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना था, आपका करंट निकालना था, आई का मान। तो आई का वैल्यू अपन, ये आपके 6 वोल्ट दिया है, आपका बैटरी 6 वोल्ट का लगा है, ठीक है। जब आपका बैटरी जो लगा है 6 वोल्ट का, और आपका जो रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोध दिया आपका 1700/18, ठीक है 3, तो आपको क्या निकालना था, सिर्फ करंट, तो आपका करंट आ गया। कुछ इसी प्रकार से एक और नया क्वेश्चन देखते हैं, एंड तब देखते हैं आपको। चलिए एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको फाइंड रेजिस्टेंस एक्स इन पैरेलल इन द 100 ओम, ठीक है। आपका टोटल रेजिस्टेंस याद करना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। एंड कह रहा है कि अगर ये पैरेलल में जुटा हुआ है, ठीक है, अगर हम कोई प्रतिरोध को, कह रहा है कि कोई प्रतिरोध को उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रतिरोध दिया है 100 ओम एंड 200 ओम, ठीक है, इज गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम, यानी कि मान लीजिए आपका कुल प्रतिरोध टोटल, ठीक है, आपका कुल प्रतिरोध 50 ओम दिया है, कुल प्रतिरोध कितना दिया है 50 ओम दिया है, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना दिया है आपका, कहेंगे कि कुल प्रतिरोध आपका 50 ओम दिया है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध है आपका, अगर हम आपका पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि समांतर की, समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम की जब बात करेगा तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध आपका 50 ओम दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 200 प्लस 1/100, ठीक है, यहाँ पर 1/50, एंड कोई एक और प्रतिरोध है यहाँ पर 1/x, ठीक है, वो हमको मालूम नहीं है, उसको ज्ञात करना है। यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो आपको क्या होगा 1/50, इधर ला देते हैं 1/200, इसको इधर ला देते हैं 1/100 इक्वल टू 1/x। एलसीएम ले लेते हैं, 200 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, एंड ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 1/x। यहाँ पर 4 1 3, तो क्या होगा 3, एंड यानी कि x इक्वल टू आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x का जो x है वो आपका 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो ये नॉर्मली था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में आपको देते हैं, ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आप सॉल्व करके बताएंगे आंसर में, कमेंट बॉक्स में कितना होगा, ठीक है। चलिए पहला आपका जो बना रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बैटरी है, यहाँ पर लगा है, ठीक है, ये बैटरी लगा दिए, एंड यहाँ पर 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है, यहाँ पर 13 ओम है, ठीक है। दूसरा का देखें, अगर हम कुछ इस प्रकार से,
चलिए इसका आंसर दीजिएगा 5 ओम है, ये आपका 6 ओम है एंड ये आपका 3 ओम है। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। एंड अगर सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल, एक अगला सवाल देखें तो ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं एंड और अभी इसमें है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये आपके 3 ओम दे दिए, ये आपके 2 ओम दे दिए, ये आपके 8 ओम है एंड ये आपके 2 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 2 ओम है। तो यहाँ पर आपको हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं और इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कहाँ भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, और जिनको मेरे प्यार दोस्त, मेरे प्यार भाई, मेरे प्यार साथी हो, अगर जिनको और भी क्वेश्चन करना है तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, इस पर कराएंगे। ठीक है, और भी नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से कमेंट करते हैं कि हाँ लाए वो क्वेश्चन हमारे लिए जरूरत है, तो आपके लिए मैं तुरंत वो वीडियो भी आपके लिए बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, संधार तरीके से, और साथ जुड़े रहें, साथ